जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हम पिछले दिनों से आत्मा का फल पर मनन कर रहे हैं। आत्मा के 9 फल हैं। गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आज हम आत्मा का गुण संयम पर मनन करेंगे, जो कि आत्मा का 9वां फल है। यकीन मानिए, अगर किसी में ये सारे गुण हों या इनमें से अधिकांश गुण किसी के अंदर हों, तो वो इस जीवन में तो कामयाब है ही, और अनंत जीवन में भी वो कामयाब होगा। संयम हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखें कि हम किन एरियाज़ में संयम बना कर रखें कि हम प्रभु के विरुद्ध पाप ना करें। संयम का क्या अर्थ है? हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। अपनी जीभ को व्यर्थ की बातों से रोकना संयम है। अपने पाँवों को गलत जगह पर जाने से रोकना संयम है। अपने कानों को बुराई की बातों से या गंदी बातों से सुनने से रोकना। अपने हाथों को बुरे काम करने से रोकना, जैसे उंगली उठाकर दोष लगाना। और सबसे बढ़कर संयम का अर्थ है अपने मन के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, क्योंकि वचन भी कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। क्योंकि हम हमारे मन से ही संयम रख सकते हैं और मन से ही संयम को खो सकते हैं। और अगर हम हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में संयम आए, तो सबसे पहली बात हमारी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो ज़ुबान को कंट्रोल में रख लेगा, वो सारी चीज़ों पर संयम भी कर लेगा, क्योंकि जो बुरी बातें हम हमारी जीभ से निकालते हैं, वो अंत में हमारे ही ऊपर आ पड़ती है। हम अपनी ज़ुबान पर अगर नियंत्रण रखें, तो हम धीरे धीरे संयमी बन सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी संगति में ना बैठें जहाँ बुरी बातें होती है, जहाँ चुगली और सब प्रकार की नकारात्मक बातें होती है। ऐसी संगति में हमें नहीं बैठना चाहिए। हम कितने भी अच्छे सही, चाहे आप कहें मुझ में संयम है, पर वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए ऐसी संगति में जाने से संयम बरतें और हम देखेंगे कि संयम हमारे अंदर आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम हमारे अंदर संयम चाहते हैं और चाहते हैं कि आत्मा का फल संयम हमारे अंदर हो, तो हमें रोज़ वचन से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, संगति रखनी चाहिए। और अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे, तो हम धीरे धीरे आत्मिक वरदानों की ओर बढ़ने लग जाएंगे। कभी कभी हम संयम खो देते हैं, पर अगर हम प्रभु के साथ हैं, तो वो हमें संभालेगा। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज हमने जाना कि हमें किन एरियाज़ में संयम बनाए रखना है। प्रभु, आज अगर हम इन एरियाज़ में संयम नहीं बनाए रखें, तो प्रभु आप हमारी मदद कीजिए कि हम संयमी बने। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।